हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राई क्लासेस पर। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज इंग्लिश की क्लास है, उसमें कुछ ऑप्शन करने वाले हैं जो कि पेपर में आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। इस बार 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो इंग्लिश की क्लास है, तो चैप्टर 1 है अ लेटर टू गॉड, इसके ऑप्शन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो चलिए करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, यानी कि जो आपका लेसन है, जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसके ऑथर, उसके राइटर कौन है, उसके लेखक कौन है? तो वो है जी.एल. फ्यून्स। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, देख लीजिए। लिखा है लैंचो डिमांडेड फ्रॉम गॉड, मतलब लैंचो ने क्या डिमांड किया, क्या मांगा गॉड से, भगवान जी से? तो उन्होंने 100 पीसोस मांगे थे गॉड से। उन्होंने कहा था कि उनकी फसल ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने 100 पीसोस कहा था कि हमें 100 पीसोस चाहिए, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, लिखा है द कलेक्टेड 70 पीसोस फॉर लैंचो। लैंचो के लिए 70 पीसोस कलेक्ट किए, किसने कलेक्ट किए थे? ऑप्शन दिए हैं पोस्टमैन, मैनेजर, पोस्ट मास्टर, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा पोस्ट मास्टर, क्योंकि लेटर जो मिला था वो पोस्टमैन को मिला था, लेकिन जो कलेक्ट किए थे पैसे पीसोस, तो उन्होंने पोस्ट मास्टर ने किए थे। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। यहाँ पे हाउ डिड ही है, तो ही यहाँ पे लैंचो की बात हो रही है। तो हाउ डिड ही फील मतलब लैंचो ने क्या फील किया व्हेन ही काउंटेड, जब उसने मनी को गिना, जब उसकी काउंटिंग करी। तो ऑप्शन दिए हैं ग्रेटफुल, रिलीव्ड, जॉयफुल, एंग्री। तो यहाँ पे आंसर होगा एंग्री, क्योंकि उसने 100 पीसोस मांगे थे और उसको 70 पीसोस मिले थे, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था उसे 70 पीसोस ही कलेक्ट कर पाए थे, तो उसको 70 पीसोस मिले, तो वो इसीलिए वो गुस्सा हुआ था, इसीलिए इसका आंसर होगा एंगर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्क्रीन पे देख लीजिए। व्हाट इज़ द पोस्ट मास्टर नीडेड टू हेल्प लैंचो वॉज, मतलब पोस्ट मास्टर को क्या चाहिए था लैंचो की हेल्प करने के लिए? पीपल्स कॉरपोरेशन, पीपल्स गुडविल, हिज एम्प्लॉयज़ हेल्प, मनी। तो आंसर होगा मनी, क्योंकि ना ही उसको लोगों की सहायता, ना ही सहानुभूति, ना ही एम्प्लॉयज़ की मदद, कुछ भी नहीं चाहिए था, उसको पैसे चाहिए थे, क्योंकि उसको पैसे, लैंचो को पैसों की ज़रूरत थी, तो उसको मदद करनी थी, तो वो पैसों से ही तो करेगा ना, तो पैसों की ज़रूरत थी, यानी कि मनी की ज़रूरत थी। क्वेश्चन नंबर 6 है वेयर वॉज लैंचो हाउस सिचुएटेड, मतलब कि लैंचो का जो हाउस है, जो उसका घर है, वो कहाँ पर है? इन अ सिटी, शहर में है, टॉप ऑफ प्लेटू, पठार के टॉप पे है, या फिर टॉप ऑफ द हिल। तो टॉप ऑफ द हिल सही हो जाएगा कि उसका पहाड़ी के टॉप पर लैंचो का घर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्क्रीन पर होगा, देखिए। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट कवर्ड इन, लिखा है क्वेश्चन द फील्ड लुक्ड एज, मतलब जो फील्ड है वो दिख रही थी एज इफ इट वर कवर्ड इन, जैसे कि वो कवर हो, यानी कि वो किस चीज़ से कवर हो? शुगर से, शुगर से तो नहीं थी। आइज़, वो भी लॉक्टस यानी टिड्डा, टिड्डे जो होते हैं उनसे कवर थी, उससे भी नहीं थी। नमक से, सॉल्ट यानी नमक होता है, तो वो ऐसी फील हो रही थी कि जैसे वो नमक से कवर्ड हो, तो इस ऑप्शन हो जाएगा सही सॉल्ट। तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। व्हाट डिड लैंचो, मतलब लैंचो क्या सोचता था ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में? प्राउड, गर्व महसूस करता था। सॉल्ट, सॉल्ट तो नमक होता है, तो नमक थोड़ी ना महसूस करेगा। बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का झुंड, ये ऑप्शन सही है, बेईमानों का झुंड, क्योंकि जब उसने हेल्प मांगी थी गॉड से, तो उसने कहा था कि 100 पीसोस चाहिए, और उसको लगा था कि उसने उसकी जो हेल्प करी है वो गॉड ने करी है, और 100 पीसोस भेजे होंगे, तो 100 पीसोस थे नहीं, थे तो 70 पीसोस। तो उसको लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बेईमान हैं, तो उन्होंने रख लिए होंगे, उन्होंने अपनी जेब में रखे हैं, तो इसीलिए उसको लगा लैंचो को कि बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि बेईमानों का झुंड है। कौन? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़। ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, यानी कि जो पोस्ट मास्टर है वो कितना पैसा अरेंज करने में सक्षम हुआ था? तो ऑप्शन है 70 पीसोस, 100 पीसोस, 30 पीसेस, नोन ऑफ दिस। तो आंसर होगा 70 पीसोस।
क्योंकि वह 70 पीसों से कलेक्ट कर पाया था, तो आंसर भी 70 पीसों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लैंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विद, मतलब लैंचो ने जो लार्ज बड़ी रेन ड्रॉप थी वो किससे कंपेयर करी थी? सिल्वर कॉइन्स, डायमंड्स, पियर्स, न्यू कॉइन्स। उसने न्यू कॉइन से कंपेयर करा था, जो कि रेन ड्रॉप्स थी उनको, बड़ी रेन ड्रॉप्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी कि लैंचो की हेल्प करने के लिए पोस्टमास्टर को क्या क्या चाहिए था? इंक चाहिए थी, पेपर चाहिए था, गुडविल चाहिए था, इसके अलावा क्या चाहिए था? लॉस्ट क्रॉप्स, गॉड्स सिग्नेचर, मनी, न्यू सीड्स। यानी कि देखो, लॉस्ट क्रॉप जो उसकी फसल बर्बाद हो चुकी, जो नष्ट हो चुकी, वो चाहिए थी। गॉड सिग्नेचर यानी कि भगवान जी के सिग्नेचर चाहिए थे। मनी, पैसा चाहिए था। न्यू सीड्स, न्यू बीज चाहिए थे। तो उसमें से उसको मनी चाहिए था ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, ना ही वो उसकी खोई हुई फसल दे सकता था, ना ही गॉड के सिग्नेचर कर सकता था, और ना ही न्यू सीड दे सकता था, बल्कि उसने पैसे अरेंज करे थे उसकी मदद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद, जो लैंचो की क्रॉप खराब हो गई थी, जो उसकी फसल खराब हो गई थी, उसने उसको किससे कंपेयर किया था? बाय रैट्स, बाय क्रोज, प्लेगी ऑफ लोकटस, नन ऑफ दीज। बाय रैट्स, जो चूहों का अटैक हो जैसे इस तरीके से, या फिर कौवों का अटैक हो, या फिर लोकटस भी बताया था हमने कि टिड्डों का अटैक। तो उसको ऐसा लगा था कि जैसे टिड्डों का अटैक हो, तो उस तरीके से उसकी फसल खराब हो चुकी थी। आंसर इसका थर्ड वाला सही हो जाएगा, प्लेगी ऑफ लोकटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट डिड द पोस्टमास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लैंचो रिसीव द लेटर, यानी कि जब लैंचो ने लेटर रिसीव किया था तो पोस्टमास्टर को कैसा फील हुआ था? कंटेंटेड, ओवरहेल्म्ड, प्राउड, ऑल ऑफ दीज। कंटेंटेड यानी संतुष्ट हुआ था, ओवरहेल्म्ड यानी व्याकुल हुआ था, प्राउड यानी गर्व महसूस किया था। तो उसने कंटेंटेड फील किया था, यानी कि वो संतुष्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपके सारे क्वेश्चन, स्क्रीन पे दिख रहे हैं, चाहे आप नोट कर लीजिए उनको या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उससे आप वहाँ पे ऑप्शन भी होंगे, आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड, लेंचो की फील्ड पे, फील्ड यहाँ पे क्षेत्र यानी फील्ड, यहाँ पे लेंचो की खेत की बात हो रही है जहाँ पे उसने फसल उगाई थी। तो किस चीज़ की फसल उगाई थी? कॉर्न, मक्के की, राइस, चावल या धान की, या फिर बार्ली, जौ की, नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी नहीं। तो उसने कॉर्न, मक्के की फसल उगाई थी, ठीक है। तो पहला आंसर सही हो जाएगा कॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लैंचोस फील्ड? ऑप्शन है हैवी रेनफॉल, लैंडस्लाइड्स, हेलस्टॉर्म, फ्लूड। तो उसकी फसल किस चीज़ से खराब हुई थी? हेल स्टॉर्म से खराब हुई थी, यानी कि ओलों की वर्षा के कारण। हेल स्टॉर्म क्या होगा? ओलों की वर्षा के कारण उसकी फसल खराब हो गई थी, उसके यानी लैंचो की फसल खराब हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? लैंचो की उम्मीद क्या थी? किस चीज़ के लिए उसकी क्या उम्मीद थी? अ गुड सॉवर फॉर रेन फॉर हिज क्रॉप, न्यू मोटरसाइकिल, न्यू ट्रैक्टर, नन ऑफ दीज। यानी कि उसको न्यू मोटरसाइकिल की ज़रूरत थी, नहीं उसको मोटरसाइकिल की ज़रूरत नहीं थी। ट्रैक्टर की भी ज़रूरत नहीं थी। अ गुड सावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, मतलब उसको एक हल्की वर्षा चाहिए थी, बौछार चाहिए थी बारिश की, ठीक है। तो पहला आंसर सही हो जाएगा, अ गुड सावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, वाई वॉज लैंचोस सेटिस्फाइड, यानी कि लैंचो क्यों संतुष्ट हुआ था? ऑन सीइंग अ न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड, अपनी फील्ड पर न्यू ट्रैक्टर को देखकर। ऑन सीइंग अ न्यू बफेलो, नई भैंस को देखकर। ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स, या अपनी फील्ड में राइप कॉर्न और विद फ्लावर्स मतलब राइप कॉर्न, मक्के की फसल को फूलों के साथ देखकर। तो यही सही होगा कि ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, वाई डिड लैंचो नीड मनी? लैंचो को पैसा क्यों चाहिए था? टू बाय अ ट्रैक्टर खरीदने के लिए। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए। टू बाय अ न्यू फोन खरीदने के लिए। टू बाय अ बफेलो, भैंस खरीदने के लिए। तो उसको ना ही ट्रैक्टर खरीदना था, ना ही फ़ोन खरीदना था, और ना ही भैंस खरीदनी थी। उसको सिर्फ अपनी परिवार का पेट पालने के लिए, उसकी भूख को ख़त्म, ताकि वो अपने परिवार को हंगर से बचा सके, यानी भूख से बचा सके, उसीलिए उसको पैसे चाहिए थे, इसीलिए उसने गॉड से मदद मांगी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर सेंट बाय लैंचो? जो लैंचो द्वारा लेटर भेजा गया था उसको किसने देखा था या किसने पढ़ा था? तो हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने। पोस्टमास्टर, वन ऑफ
वन ऑफ द फार्मर द गॉड, ना ही गॉड ने पढ़ा था, ना ही फार्मर ने पढ़ा था, ना ही वाइफ ने, तो उसका जो लेटर था वो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन जो चैप्टर 1 आ लेटर टू गॉड के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे हो चुके हैं। आप लोग तैयार कर लीजिए, चैप्टर 1 के जितने ऑप्शन हो सकते थे वो सारे हो चुके हैं। अब इन सभी को तैयार कर लो, इसी से आ जाएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट हो, कोई कुछ भी समझ में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका आंसर दिया जाएगा, जो कुछ भी आप लोग को समझ में आया हो। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।